हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 53 में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं टेक्स्ट स्लाइसर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि पावर बीआई में लेटेस्ट नवंबर में अपडेट हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे पहले आपको कैसे जानना होगा कि आपके पास पावर बीआई कौन सा है। उसके लिए आप हेल्प पे जा सकते हैं, अबाउट सेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा वर्जन है। मेरे पास इस समय नवंबर 2024 वर्जन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया टेक्स्ट स्लाइसर, काफ़ी सारे यूज़र ये भी सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं। हमने पावर बीआई भी अपडेट कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे पास ये नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको एक चीज़ करना होगा, इसको पहले इनेबल करना होगा। कैसे? फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद ऑप्शन एंड सेटिंग, देन ऑप्शन। ये देखिए आपके पास न्यू विंडो आएगी। देन आपको जाना है प्रीव्यू फीचर पे, डाउन डाउन। इसका नाम है टेक्स्ट स्लाइसर विजुअल। इसको आपने टिक करना है। आपके पास ऐसा होगा, आपको इसको टिक करना है, करेक्ट। फिर पावर बीआई को क्लोज करना है, देन ओपन करना है। आप देखिएगा यहाँ पर टेक्स्ट स्लाइसर आपका इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं पावर बीआई की तरफ। सबसे पहले मैं इसको टिक करता हूं। ये देखिएगा मेरे पास स्लाइसर आ गया है। इसको मैं एक काम करता हूं, यहां पर ला देता हूं। इसका नाम है टेक्स्ट स्लाइसर। इसके बारे में मैं कुछ फॉर्मेटिंग बताऊंगा, कैसे इसको यूज करना है और कैसे इसको आप अपने डैशबोर्ड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ छोटे विजुअल आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास टेबल है, डिटेल टेबल है। एक काम करता हूं, मैं जल्दी से यहाँ पर क्लस्टर कॉलम चार्ट को इनेबल करता हूं। क्लस्टर कॉलम चार्ट में एक काम कर लीजिए, एक्स में सब कैटेगरी ले लीजिए, वाई में अमाउंट ले लीजिए। एक काम करता हूं, जरा इसको बड़ा कर देता हूं। और इसमें आपने कौन सा फील्ड ऐड करना है स्लाइसर में, ये देखिएगा फील्ड्स आ रहा है। एक काम कर लीजिएगा, सब कैटेगरी को पुट कर लीजिएगा, करेक्ट। एक काम करता हूं, मैं यहां पर मैं एक टेबल विजुअल में सब कैटेगरी को भी ऐड कर देता हूं। कॉलम्स में ऐड किया, मैं इसकी जल्दी से फॉर्मेटिंग कर देता हूं। वैल्यूज को जरा इंक्रीज कर देता हूं 50। इसको मैं बोल्ड कर देता हूं। अब आपको दिखेगा, जल्दी से यहां पे जाता हूं, इनका भी डेटा लेबल ऑन कर देता हूं और वैल्यूज को जरा बोल्ड कर देता हूं। आप देखिएगा यहाँ पर मैंने इसको बोल्ड किया, 15 किया आपने। ये देखिएगा जो नीचे की कैटेगरीज है, आप उसको, अगर आप उसको बढ़ाना चाहिए, ये एक्सेसिस होता है, इसको बोल्ड कर दीजिएगा, इसको आप इंक्रीज कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है। एक काम करता हूँ, मैं इनको हाइड कर देता हूँ। इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ। इस सब कैटेगरी को, इसको भी इंक्रीज करता हूँ, जिससे कि आपको दिखिए। एक काम करता हूँ, स्लाइसर को मैं यहाँ पर लाता हूँ। ये अच्छे से एडजस्टमेंट हो गया। एक काम करता हूँ, स्लाइसर को यहाँ पर लाता हूँ। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये दोनों मैंने आपको एज अ तौर पर सपोर्टिंग के तौर पे लिया है, जैसे कि आपको अच्छे से समझ आए कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेसिकली इस वीडियो का मतलब है सिर्फ जो टेक्स्ट स्लाइसर है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, करेक्ट। टेक्स्ट स्लाइसर पे क्लिक करता हूं। सबसे पहले इन दोनों का कनेक्शन मैं डिसेबल कर देता हूं। इस पे क्लिक करता हूं, देन फॉर्मेट पे जाता हूं, एडिट इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन मैं ऑफ कर देता हूं, करेक्ट। ये मैंने ऑफ क्यों किया, आपको समझ आ गया होगा। जैसे ही मैं यहां पर टाइप करूंगा तो आपको पता चलना चाहिए कि सब कैटेगरी हमारे पास कौन कौन सी है, करेक्ट। और इसका इंटरेक्शन मैंने डिसेबल नहीं किया है। लेट सपोज ये प्रेस करता हूं, अप्लाई पे क्लिक करता हूं। आप देखिएगा यहाँ पर सब कैटेगरी कौन कौन सी है, इतनी सारी सब कैटेगरी आ गई है। तो इससे क्या समझा आपने, टेक्स्ट में जैसे कि अगर आप एक्सेल से फैमिलियर होंगे, वहां पर आप फिल्टर का यूज करते होंगे, वहां पर आप कुछ भी टाइप करोगे, ए, यानी कि जिन जिन सब कैटेगरी में ए वर्ड आता है उनको वो फिल्टर करके दे देगा। समझ लिया। लेट सपोज आपको सड याद है, आपने यहाँ पर टाइप करना SHIRT, इंटर प्रेस कीजिएगा, या आप ये देखिए एरो की है, इस पे भी क्लिक कीजिएगा। इस पे दो सब कैटेगरी हमारे पास, टी शर्ट भी है और शर्ट भी है। दिखा दिया ना इसने आपको विजुअल, करेक्ट। इसको क्लोज कर दीजिएगा। अब जल्दी से इसकी फॉर्मेटिंग बता देता हूं, फॉर्मेटिंग को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फॉर्मेट पे क्लिक कर सकते हैं।
ये क्या है, साइज एंड स्टाइल, इसको बताने की जरूरत है नहीं। जैसे कि आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं हाइट, देन विड्थ, यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट व्हाइट है, आप इसको मॉडिफाई यहाँ भी कर सकते हैं। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ये बॉर्डर है, बॉर्डर को मैं बताऊंगा नहीं, शैडो पे क्लिक कर सकते हैं। टाइटल्स, ये काम करता हूँ, कोलैप्स ऑल कैटेगरी करता हूँ। टाइटल को क्या रखा आपने, ऑन रखा है आपने, इसको ऑफ कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा। टाइटल में लेट सपोज यहां पर आप लिखते हैं टेक्स्ट स्लाइसर, आपने लिखा, इसको आप बोल्ड कर दीजिएगा, इसको साइज इंक्रीज कर दीजिएगा। अब आपको दिख रहा है। इसका आप टेक्स्ट कलर भी यहां से चेंज कर सकते हैं, इसको ब्लैक ही रहने दे, इसकी अलाइनमेंट भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट रैप, इसको ऑन कर दीजिएगा। सब टाइटल की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सब कैटेगरीज है, इसको फिलहाल ऑफ कर दीजिएगा। सिर्फ हमें यहाँ पर टाइटल दिखाना है, डिवाइडर की जरूरत है नहीं, स्पेसिंग की जरूरत है नहीं। इनपुट बॉक्स, इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, टाइटल को भी कोलैप्स करता हूँ। इनपुट बॉक्स यानी कि जो भी ये इनपुट बॉक्स है, जो भी आप टाइप करोगे वो कैसा होना चाहिए। टेक्स्ट में ये ऑटो आ रहा है, ऑटो का मतलब यहाँ पर फिल्टर बाय कीवर्ड। यहाँ पर लेट सपोज आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप चाहते हैं जैसे कि आप पावर बीआई को ओपन करें, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए सर्च, टाइप किया आपने, करेक्ट। जैसे आपने टाइप किया, ये देखिएगा सर्च लिखा हुआ आ गया। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्ट। अगर आप नहीं चाहते हैं, ऑटो चाहते हैं, तो कोई नहीं, बैक कीजिएगा, ऑटो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं साइज, करेक्ट। साइज आपने इंक्रीज कर दिया, कलर भी यहां से चेंज कर सकते हैं। डिसमिस बटन, डिसमिस बटन किस कहने का मतलब है, जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट यूज करते हैं, जैसे कि मैं टेक्स्ट लिखता हूं, टेक्स्ट आपने लिखा, ये क्रॉस का सिंबल आ रहा है, इसको बोलते हैं हम डिसमिस बटन, करेक्ट। इसका कलर लेट सपोज आप चेंज करना चाहते हैं, लेट सपोज आप ये वाला कलर रखते हैं, ये देखिएगा कलर इसका चेंज हो गया। अगर आपको विजुअल नहीं हो रहा है तो ये वाला कलर करता हूँ, ये देखिए कलर हो गया। ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज साइज, लेट सपोज इसका साइज आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। स्पेसिंग कितना होना चाहिए आप देख सकते हैं। अप्लाई टेक्स्ट पैडिंग, अप्लाई टेक्स्ट पैडिंग, जो टेक्स्ट है उसकी पैडिंग कैसी होनी चाहिए, नीचे या ऊपर, ये देखिएगा राइट या लेफ्ट, यहाँ से अब आप चेंज कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं। अप्लाई टेक्स्ट बैकग्राउंड, ये क्या है बाय डिफॉल्ट अभी व्हाइट है, लेट सपोज इसका कलर चेंज करते हैं तो ब्लू हो गया। एक काम करते हैं, इसको बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। ट्रांसपेरेंसी भी आप यहाँ से कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। अप्लाई टेक्स्ट बॉर्डर, इसको ऑन करते हैं, ये देखिएगा बॉर्डर लग के आ गया। जहाँ पर भी आप टेक्स्ट लिखोगे उनके आसपास बॉर्डर लग के आ गया। इसको ऑफ कर दीजिएगा। एक काम करता हूँ, कोलैप्स करता हूँ, इसका काम ओवर। अप्लाई बटन, अब ये क्या है, अप्लाई इन द सेंस ये वाला बटन जिसको आप एरो से अप्लाई करोगे, ये डिसमिस बटन है, करेक्ट। आइकन, आप इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेट सपोज ये वाला कलर, ये देखिए कलर चेंज हो गया। अभी आपको दिखेगा नहीं, लेट सपोज इसको ब्लू करते हैं, देखो ब्लू हो गया। ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आइकन साइज आपको कैसे रखना है, लेट सपोज आप इसको इंक्रीज कर देते हैं, ये देखिएगा आप इंक्रीज हो गया, करेक्ट। इसकी पैडिंग भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। बैकग्राउंडली अगर ऑन करते हैं तो बैकग्राउंड के भी किया, बैकग्राउंड नहीं चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं। बॉर्डर नहीं चाहते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेआउट कैसा होना चाहिए, करेक्ट। स्पेसिंग दे रखा है यहाँ पर, इसका स्पेस भी बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसकी हमें जरूरत है नहीं, एक काम करता हूँ, इसको भी मैं कोलैप्स कर देता हूँ। अब आते हैं इनपुट टेक्स्ट बॉक्स। अब ये क्या है, जो जो आप इनपुट में यहाँ पर टेक्स्ट लिखोगे वो कैसा होना चाहिए। आप पैडिंग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बैकग्राउंड ऑन है, जैसे ही इसको ऑफ करते हैं, ये देखिएगा बैकग्राउंड इसका ऑफ हो जाएगा। बॉर्डर कैसे होना चाहिए, अगर मान लीजिए बॉर्डर को ऑफ कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा आप, ये है इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, इसका बॉर्डर ऑफ करते हैं तो बॉर्डर गायब हो जाएगा। बॉर्डर को ऑन रहने दीजिएगा आप। फोकस एसेंड बार, अब काफी वीडियोस में मैंने बताया कि एसेंड बार क्या होते हैं, आपको कैसे विजुअल होंगे। एक काम करता हूं, मैं एसेंड बार को ऑन किया है इन्होंने, बॉटम, इसकी पोजीशन आप यहां से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए टॉप सेलेक्ट कर देते हैं, कलर इस बार ब्लू रखते हैं, तो आपको अभी दिख नहीं रहा होगा। एक काम करता हूं, इसको क्रॉस करता हूं, अब आपको दिख रहा है, ये टेक्स्ट है, ये इनका एसेंड बार है।
ट्रांसपेरेंसी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। विथ अगर आपको कम या ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिएगा, करेक्ट। एक काम करता हूँ, कोलैप्स कर देता हूँ। आज मैंने आपको इस वीडियो से बताया कि आप टेक्स्ट स्लाइसर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।